अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। सबसे पहली बात इस पूरी गुफ्तगू के हवाले से कि लैलतुल क़द्र, तो लैलतुल क़द्र अल्हम्दुलिल्लाह वजूद रखती है और लैलतुल क़द्र का ज़हूर होता है और लैलतुल क़द्र का ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक से है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे से है। अगरचे के 46 अक़वाल हैं इस बारे में और उन 46 अक़वाल को सही अल बुखारी के शारहीन ने नकल किया है। उसमें एक कौल ये भी है कि पूरा साल ये गर्दिश में रहती है, दूसरे कौल के मुताबिक पूरे माह रमज़ानुल मुबारक में जो है वो पाई जाती है और तीसरे कौल के मुताबिक आखिरी अशरे में है, चौथे कौल के मुताबिक 17 रमज़ानुल मुबारक को है, पाँचवें कौल के मुताबिक 21 रमज़ानुल मुबारक अला हाज़ल क़ियास। लेकिन जमहूर का जो नुक्ता नज़र है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कसम फरमाया करते थे, कसम यानी कह करके वो फरमाते थे कि ये 27वीं शब है। लेकिन सहाबा किराम आपके अक़वाल हमारे सर आँखों पर ख़ुद अल्लाह ताला ने और अल्लाह के महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तायुन नहीं फरमाया और ये फरमाया कि इसको पूरे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में और आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो और तहदीद नहीं फरमाई, जिसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। उनमें से अगर वैसे ही हम एक कॉमन सेंस के तौर पर समझना चाहें तो ये बात थी कि अगर एक ही रात होती, जैसे जुम्मे का एक दिन ख़ास होता है, ईद का दिन ख़ास होता है और उस दिन भी अल्लाह ताला माफ़ करे कोई अपने गुनाहों से बाज ना आता, ख़ताओं से बाज ना आता, गलतियों से पीछे ना हटता, अल्लाह की तरफ रुजू न करता, तो वो बेचारा मारा जाता। वो ईमान के लिहाज से भी जाता, अमल के लिहाज से भी जाता, अपनी आखिरत के एतबार से भी तबाह बर्बाद हो जाता। तो अल्लाह ताला ने उसको मुतलक कह कर के छोड़ दिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी तहदीद नहीं फरमाई। इसमें कोई शक नहीं है कि उम्मत के जमहूर की राय यही है कि ये 27वीं की शब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी ताकरातों से सरफ नज़र कर लें। और यही वजह है कि एतिकाफ़ वो सिर्फ 27वीं की शब के लिए नहीं किया जाता बल्कि पूरा आखिरी 10 रातों के लिए किया जाता है। तो मतलब मुलख्खस अगर हम करें तो सही है, आपकी इबादत का फोकस वहाँ होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 27वीं शब के चक्कर में ना आप 29वीं के ऊपर तवज्जो दें, न 25, 21 और 23 जो है वो आपके लिए अहमियत की हामिल हों, बल्कि तमाम की तमाम रातें अहमियत की हामिल हैं। तो सही ना। दूसरा जो सवाल था, अगर इसहाक साहब आप उसका जवाब दे दें इसी की कंटिन्यूटी में, कि वो अगर किसी और मुल्क में ताक रात पहले आ रही है और यहाँ बाद में आ रही है 27वीं की शब, तो वो कहेंगे जी सऊदी अरब में तो एक दिन पहले हो गई, तो 27वीं की शब पूरी दुनिया के लिए एक है या हर मुल्क के लिए अलग अलग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान ने कभी इबादत करने के लिए ये छोड़ना नहीं है, हमेशा दिमाग पर ऐसी चोटें मारनी है कि इंसान कंफ्यूज रहे, मुसलमान कंफ्यूज रहे। वो चाहे वो पर्दे का मसला हो, वो रोज़े का हो, वो इतिकाफ का हो, वो शब कदर का हो, जहाँ बैठे हो खुदा के बंदो वहीं का सारा सब कुछ होता है। खाते पीते यहाँ हो, सोते यहाँ हो, ट्रेवलिंग यहाँ करते हो, सब कुछ यहाँ। लेकिन जब शब कदर की बारी आती है या योम अरफा की बारी आती है तो कहते हैं वहाँ तो उस दिन होता है, तो यहाँ क्यों भी उस दिन होता है। तो फ़िक़ही एक उसूल है कि मुसलमान जहाँ है, जिस मुल्क में, जिस शहर में, टाइम जोन में है, जी हाँ, जिस टाइम जोन में है वहीं के अहकामात उसके ऊपर लागू होने हैं। हमारे यहाँ जो शब कदर है ज़ाहिर है कि वो उसी दिन होनी है जिस दिन यहाँ उसकी कोई शब हमारे रोज़े के हिसाब से बनेगी। तो इस बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ ईदैन के अय्याम बिल्कुल वही होते हैं जैसे हमारे यहाँ यकुम शव्वाल या 10 ज़िल हज्जा का मामला होता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना।